स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें। A very good morning to all of you। और इंग्लैंड ने जिस तरीके से इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी में टेस्ट क्रिकेट से शुरुआत की थी सीरीज जीत के साथ, वैसे ही सिमिलरली वनडेज में भी उन्होंने वर्ल्ड चैंपियंस इंग्लैंड ने सीरीज जीत के साथ आगाज कर लिया है। आयरलैंड के साथ जो दूसरा वनडे हुआ वो 4 विकेटों से जीता। आयरलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए रन 212 पर 9 ही लगाए थे और जवाब में इंग्लैंड ने 216 पर 6 कर दिए 32.3 ओवर्स में। हालांकि ये जो स्कोर लाइन मैंने आपको बताई तो आपको हो सकता लगे कि यार बड़ी आसान सी जीत थी, लेकिन नहीं, इंग्लैंड इस मैच में भी फंस गया था पिछले मैच के तरीके से और एक स्टेज पर इंग्लैंड था 137 पर 6। मैच पूरा इन डिटेल डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन पहले बताते कि मैच के हीरो मैन ऑफ द मैच कौन रहे। वो थे जॉनी बेयरस्टो, जिन्होंने सिर्फ 41 बॉलों पर 82 रन लगाए और काफी रिकॉर्ड्स तोड़े। इंग्लैंड की तरफ से नए रिकॉर्ड सेट किए वनडे क्रिकेट में। तो अगर माई 11 सर्कल की टीम में जॉनी बेयरस्टो आपके कैप्टन या वाइस कैप्टन रहे होंगे तो आप भी इंग्लैंड के साथ साथ आप भी ये मुकाबला जीते होंगे। मैं थोड़ा इस बार मार खा गया क्योंकि मैंने डिसाइड तो किया था बेयरस्टो कैप्टन होंगे और पॉल स्टर्लिंग वाइस कैप्टन। ओवर स्मार्टनेस के चक्कर में मैंने क्या किया, पॉल स्टर्लिंग को कैप्टन बना दिया और आदिल रशीद वाइस कैप्टन। आदिल रशीद तो उतना ज्यादा नहीं खले, लेकिन मुझे जॉनी बेयरस्टो को रिप्लेस करना स्टर्लिंग से खलिया और मैं इस कॉन्टेस्ट में कुछ कर नहीं पाया। जो राशिद खान के साथ चैलेंज किया था उस टीम में भी मैं हार गया। आप राशिद खान को भी चैलेंज कर सकते हैं और आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, तीसरे वनडे में आप सारा कवर कर सकते हैं इन 2 मैचों से। जो आपने सीखा है, जिन प्लेयर्स पर भरोसा करना है, अपना दिमाग ज्यादा नहीं दौड़ाना, कभी कभी ओवर स्मार्टनेस भारी पड़ जाती है। तो तीसरे मैच में आप 25 लाख तक का इनाम जीत सकते हैं। 25 लाख का मेगा कॉन्टेस्ट है थर्ड ओडीआई में। साथ ही साथ राशिद खान को तो आप चैलेंज कर ही सकते हैं। करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, क्लिक करिए। अगर रजिस्टर या साइन अप नहीं किया तो साइन अप करें, टीम्स बनाएं और कॉन्टेस्ट में हिस्सा लें। अब बात करते हैं मैच की। अगेन आयरलैंड के जो बल्लेबाज थे शायद सीखे नहीं, बैटिंग करने का फैसला तो लिया लेकिन रन्स बनाने के या इनिंग्स बिल्ड करने के मोड में कोई दिखा नहीं और धीरे धीरे विकेट्स गिरती रही। डेविड विली ने अगेन अच्छी शुरुआत करी, 2 विकेट अपफ्रंट निकाल दी, बाकी भी कॉन्ट्रीब्यूशंस रही विकेट्स कॉलम में और गेंदबाजों की। आदिल रशीद का एक यहाँ पर जिक्र करना होगा, जिन्होंने 3 विकेट्स निकाली और इंग्लैंड की तरफ से पहले स्पिन गेंदबाज बनके जिन्होंने 150 वनडे विकेट्स अपने नाम कर ली है। तो आदिल रशीद ने बीच में चोक कर दिया आयरलैंड को। अगेन आयरलैंड के रन्स आए लोअर ऑर्डर से। उनके जो यंगस्टर हैं कर्टिस कैम्फर, उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए और उनकी शायद पूजा करनी चाहिए कि भाई आपकी बदौलत 212 पर 9 और इज्जत बच गई। क्योंकि अगेन फर्स्ट मैच में उन्होंने नॉट आउट हाफ सेंचुरी लगाई थी, सेकंड मैच में 68 रन उन्होंने बनाए। 7वें विकेट के लिए सिमी सिंह के साथ 60 रन जोड़े, 8वें विकेट के लिए मैकब्राइन के साथ 56 रन जोड़े और उसके बदौलत 212 पर 9 पहुंचे थे। तो ये थी आयरलैंड की इनिंग्स। अब इंग्लैंड की इनिंग्स जो थी इंटरेस्टिंगली 3 हिस्सों में रही। पहला हिस्सा रहा जॉनी बेयरस्टो, जो मैं बता रहा हूँ कि मैच के हीरो है जॉनी बेयरस्टो के नाम। जॉनी बेयरस्टो ने क्या किया, आते ही उन्होंने अपने अंदाज में बैटिंग शुरू करी, चौके छक्के लगाने शुरू कर दिए। जेसन रॉय पहले ही ओवर में आउट हो गए थे, लेकिन जॉनी बेयरस्टो जो हम कहते हैं, जो टिपिकल जॉनी बेयरस्टो इनिंग्स होती है, अनस्टॉपेबल फोर्स, वो लग रहे थे। सिर्फ 21 बॉलों पर उन्होंने हाफ सेंचुरी पूरी कर दी और इंग्लैंड की तरफ से ये जॉइंट फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी है ओवेन मॉर्गन के साथ। उसके बाद उन्होंने 72 ओडीआई इनिंग्स में 3000 रन कंप्लीट किए, जो रूट के साथ फास्टेस्ट बाय एन इंग्लैंड बैट्समैन है इन ओडीआई। और फिर जिस स्टेज पर वो आउट हुए उस टाइम तक लग रहा था कि इंग्लैंड क्रूज कर रहा है, इंग्लैंड हो सकता है कि अगले मे बी 10 ओवरों से पहले मैच खत्म कर देगा। 131 पर 3 थी इंग्लैंड एक स्टेज पे। फिर आता है दूसरा फेज मैच का जो मैं बात कर रहा हूँ। जोशुआ लिटिल जी हैं जो आयरलैंड की तरफ से मुकाबला खेल रहे थे, उन्होंने पहले जॉनी बेयरस्टो को आउट किया। जॉनी बेयरस्टो को आउट करने के बाद अगला ओवर वो करने आए और उन्होंने ओवेन मॉर्गन को आउट कर दिया 0 पर। उसके बाद मोइन अली आए, वाइस कैप्टन। कैप्टन तो गए थे 0 पे, वाइस कैप्टन भी 0 पर, मोइन अली भी वापस। और इंग्लैंड का स्कोर हो गया था 137 पर 6। तो ये था दूसरा फेज। लगा कि यार आयरलैंड के पास एक ओपनिंग है, वहां पर 1 विकेट और निकालो और आप शायद जीत भी सकते हो मुकाबला। लेकिन आयरलैंड और जीत के बीच खड़े हो गए तीसरा फेज, सैम बिलिंग्स और डेविड विली की पार्टनरशिप। सैम बिलिंग्स लगातार उन्होंने पहले मैच में हाफ सेंचुरी लगाई थी, अनबीटन मैच फिनिश करके आए थे। उन्होंने बताया था कि कैसे चेन्नई के साथ बिताया हुआ टाइम जो है उनके काम आया, वो एक्सपीरियंस उनके काम आया। महेंद्र सिंह धोनी के साथ उन्होंने टाइम स्पेंड किया था और वही फिनिशर वाले रोल में सैम बिलिंग्स दिखे। काम कंपोज वो लगे क्रीज पर, किसी भी सिचुएशन में ऐसे नहीं लगा कि वो हड़बड़ी में है। और उन्होंने डेविड विली के साथ अच्छी पार्टनरशिप लगाई, 79 रन नॉट आउट की पार्टनरशिप लगाई और इंग्लैंड को मैच जिता दिया। डेविड विली ने 47 रन नॉट आउट करे, सैम बिलिंग्स ने 46 नॉट आउट किए। तो अगर आपकी टीम में सैम बिलिंग्स भी रहे होंगे, डेविड विली के तो देखिए आप विकेटें भी मिली, कैचे भी मिली और रन्स भी मिल गए, तो आपका बहुत ज्यादा फायदा हुआ होगा। माई 11 सर्कल विली टीम में थे, बट वही अगर कैप्टन या वाइस कैप्टन कुछ बना देता तो फायदा शायद और ज्यादा हो जाता। तो ये था इंग्लैंड की इनिंग्स जो 3 हिस्सों में मैंने आपको बताया।
सैम बिलिंग्स और डेविड विली की अगेन यूजफुल कॉन्ट्रीब्यूशंस रही। अप फ्रंट जॉनी बेस्टो इतने रन्स और इतना गैप रन्स और बॉल के बीच में दे गए थे कि बाद के प्लेयर्स पर ज्यादा प्रेशर ना आए। आयरलैंड के लिहाज से मैच में ये कह सकते हैं कि पहले मैच से थोड़ी बेहतर फाइट दी, बट अब ये कि सिर्फ फाइट नहीं देनी होगी, उससे ज्यादा और अच्छा करना चाहिए। आपके पास अपॉर्चुनिटी थी, उसमें आप एक विकेट निकालते तो मैच भी जीत सकते थे, लेकिन कर्टिस कैम्फर की जितनी तारीफ की जाए कम है। बल्ले से तो उनकी कंट्रीब्यूशन थी, गेंद से भी उन्होंने 2 विकेट निकाली। जेम्स विंस को उन्होंने बोल्ड किया और दूसरी विकेट टॉम बेंटन, जिनको लगातार परेशान करें अंडर 19 डेज से। हम आपको बता चुके हैं कर्टिस कैम्फर पहले साउथ अफ्रीका से खेलते थे, साउथ अफ्रीका अंडर 19 की तरफ से खेलते हुए अंडर 19 वर्ल्ड कप में उन्होंने टॉम बेंटन को आउट किया था। उसका पहले ओडीआई में भी आउट किया और दूसरे ओडीआई में भी आउट किया। और आयरलैंड के कप्तान का भी कहना है कि तीसरे वनडे में जो हम आखिरी वनडे है उसमें कोशिश करेंगे कि इनको ऊपर प्रमोट करें बैटिंग में, जो कि वो डिजर्व भी करते हैं, जो रन्स बना रहे हैं जिस फॉर्म में वो हैं। तो अगले वनडे मैच में भी एक चीज साफ है कि आप इन पर फिर से दाव खेल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने परफॉर्मेंस लगातार दी और ऑलराउंडर हैं तो यूजफुल कंट्रीब्यूशन दोनों तरफ से मिलती है। तो टीम्स है कि अब तो आपके पास अगला वनडे, वहां पर आप टीम बना लीजिए, जो वे हमारे साथ भी शेयर करिए, हम भी अपनी टीम्स बनाते हैं। तो तीसरे वनडे, बट बड़ी चीज मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, मेगा कॉन्टेस्ट 25 लाख रुपए आप जीत सकते हैं राशिद खान को चैलेंज करने के अलावा। और उसके साथ आज का दिन जो है काफी बड़ा है, डेवलपमेंट्स लगातार आएंगी, आईपीएल को लेकर बड़ी खबरें आएंगी बाहर कि किस तरीके से आगे का आईपीएल का जो रोड मैप है वो तैयार होना है, क्योंकि आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग है। तो आपने स्पोर्ट्स तक को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन की घंटी भी साथ में बजा दें, क्योंकि सारी अपडेट्स आपको स्पोर्ट्स तक पर सबसे पहले मिलेंगी। तो जैसे ही मीटिंग से कुछ भी खबर आती है हम उसके लाइव अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मीटिंग में क्या क्या डिस्कस होना है, गवर्नमेंट से जो अप्रूवल अभी तक लेना है ऑफिशियली नहीं मिला है उस पर चर्चा होगी, एसओपीज पर चर्चा होगी कि फ्रेंचाइजी को जो एसओपीज देने हैं वो क्या क्या है, वो डिटेल में बाहर आएंगे सामने। वेन्यूज को लेकर हो सकता है कि टीम्स के आपको वेन्यू पता चल पाए। तो आपको सपोज कीजिए आप मुंबई इंडियंस के फैन हैं या फिर चेन्नई सुपर किंग्स की फैन है, तो आपको पता होगा कि आपकी टीम जो यूएई में 3 वेन्यूज हैं उनमें से कहां पर खेल रही है। तो ये बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। बात तो चाइनीज जो स्पॉन्सरशिप डील्स थी उस पर भी होनी है, बट अभी लगता नहीं कि इस बार कुछ उसका होगा, क्योंकि ऑलरेडी टाइम कम है। तो आपको दूसरे स्पॉन्सर ढूंढने में इस करंट सिचुएशन में, करंट सिनेरियो में बहुत ज्यादा मुश्किलें होंगी। तो बड़ी अपडेट्स हैं आईपीएल को लेकर। आईपीएल का जो रोड मैप है, जो खांचा है, वो आपको तैयार दिख जाएगा। तो स्पोर्ट्स तक पर आप बने रहें और नोटिफिकेशन की घंटी बजाना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। और बाकी जो माई 11 सर्कल, अगर अभी तक आपने टीम्स नहीं बनाई या रजिस्टर नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां जाइए, टीम्स बना सकते हैं और आप भी कॉन्टेस्ट खेल सकते हैं और जीत सकते हैं।